कोई नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश छूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। ओके, सभी को वंस अगेन दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। ओके, तो ये सीरीज जो अपनी चल रही है यूनिट नंबर 3 की ओशनोग्राफी की है। ओके, तो इसका आज पार्ट 4 अपन लेने वाले हैं। ठीक है, छुट्टियां हैं लेकिन हाँ ठीक है, अपन कुछ क्वेश्चंस तो पीवाईक्यूज अपन प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, ओके। तो यूनिट नंबर 3 है ओशनोग्राफी की, पार्ट 4 है। कुछ मेरे पास में न्यूज है, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि उत्कर्ष के द्वारा उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। उत्कर्ष यूजीसी नेट के सभी कोर्सेज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा। 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ टॉप के कोर्सेज पर मिलने वाला है। जैसे एमसीक्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, उस पर आपको मिलेगा। कोर्स की वैलिडिटी भी आपकी रहेगी एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक। अगर आपका दिसंबर 2025 में सिलेक्शन होता है और अभी आप कोर्स लेते हैं, जितने भी पैसे होंगे आपको रिफंड हो जाएंगे 100%। ये चीज ध्यान रखें। तो इसलिए सभी लोग कोर्सेज खरीद सकते हैं। एमसीक्यू बैच है, पीवाईक्यूज का एमसीक्यू का बैच है, टेस्ट सीरीज है, कुछ भी जो भी आप लेंगे वो आपके सामने हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही एमसीक्यू बैच पेपर 1 के लिए इतने फीस में मिलने वाला स्टैंडर्ड। प्राइम का देखेंगे तो उसकी ये फीस रहने वाली है। अगर ज्योग्राफी का पेपर 2 लेते हैं और पेपर 1 भी साथ में लेते हैं, ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड प्राइसेस ये रहेंगी। लेकिन आप प्राइम में ज्यादा प्रीफर करें क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। टेस्ट सीरीज के भी पीडीएफ सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। यही चीज आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, ओके, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उत्कर्ष ऐप पे, वो आपको अप टू 90% डिस्काउंट सर मिलने वाली हैं। ठीक है, बुकशाला के ऊपर जाके ये बुक्स आप आराम से परचेज कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं सभी एग्जाम्स की। हैप्पी दिवाली अगेन। ओके, चलिए लगभग अपन ने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये वाला पार्ट आपका हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्लीज आंसर करें। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। चलिए प्लीज आंसर करें। महासागरों के पश्चिमी किनारे हमेशा पूर्वी किनारों की तुलना में गर्म होते हैं। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी किनारों में होती है। देखो, महासागरों के पश्चिमी किनारे, देखो पश्चिमी किनारे की जब भी बात आएगी तो पश्चिमी किनारों पर ठंडी जलधारा आपकी पाई जा रही है। आप अफ्रीका देखोगे तो कैनेरी ऊपर है, वेनेजुएला नीचे है। साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर आप देखेंगे तो कौन सी पेरू हम्बोल्ट की धारा है, यस और नो। और उसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो आपके कौन सी कैलिफोर्निया करंट है, ठंडी जलधारा है। और उनके किनारे पर पश्चिमी तट पर ही आप देखेंगे तो आपको मरुस्थल भी देखने को मिलेंगे। तो गर्म होते हैं, मरुस्थल होते हैं। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी किनारों में होती है। द मूवमेंट ऑफ मेजर ओशनिक करंट इन द वेस्टर्न साइड्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं? द मूवमेंट ऑफ मेजर ओशन करंट इन द वेस्टर्न साइड। ये एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही इस रीजन में, क्या बोलना चाह रहा है? द मूवमेंट ऑफ द मेजर ओशनिक करंट्स, कोल्ड करंट होना चाहिए पहली बात तो, पश्चिमी किनारे में होती है। हाँ वही बात बोलना चाह रहा है, लेकिन मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया वो स्टेटमेंट। तो बात तो ये सही है, वही बोलना चाह रहा है। दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। पॉइंट तो वही बोलना चाह रहा है ये।
ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2017 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, आंसर करें। ओके, चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर ज्वार भाटे का अधिक प्रतिशत उत्पन्न करता है। बिल्कुल चंद्रमा ज्यादा करता है क्योंकि पास में है। सूर्य चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बकवास कर रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। कैसी बात हो सकती है, सूर्य चंद्रमा की तुलना में अधिक निकट है? गलत। सी ऑप्शन सीधा आ चुका है। यस और नो? सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, इसका आंसर दीजिए। कौन सा क्षेत्र उच्च समुद्री जल लवणता वाला है? देखो, पृथ्वी के ऊपर ट्रॉपिकल एरिया नहीं, सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय। सी ऑप्शन। को डाउट है इसमें? बताइए। सी ऑप्शन सही है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक और अंटार्कटिक समुद्रों में समुद्री जल के औसत हिमांक बिंदु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मान सही है? आर्कटिक क्षेत्रों में, अंटार्कटिक क्षेत्रों में समुद्री जल के औसत हिमांक बिंदु के लिए, ठीक है, तो औसत हिमांक बिंदु 0 डिग्री से बिलो पहुंच जाता है, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सी आंसर यहां पर बिल्कुल ही सही है। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर कीजिए। कोरियोलिस बल का कारण क्या है? कोरियोलिस बल का कारण
पृथ्वी का घूर्णन है। एका फोर लेकिन सब जगह पे है। आंसर तो निकल के नहीं आया, ठीक है, मान लिया। उसके बाद में ज्वारीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, स्थलैतिक गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स तो यस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बी का फर्स्ट, फिर भी आंसर नहीं आया। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये है रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है, ये तो प्रतिरोधक बल है ना हम, ठीक है। घर्षण बल किसके कारण आएगा? स्थलाकृतिक अंतर की, टोपोग्राफिक डिफरेंसेस हैं उसके कारण, ठीक है, मान लिया। और प्रतिरोध बल है आपका स्थैतिक अवस्था, प्रतिरोध स्थैतिक अवस्था के कारण, मतलब स्टेशनरी अवस्था के कारण पाया जाता है। डी ऑप्शन निकल के आ रहा है। थोड़ा सा स्पीड से मैं कर देता हूं, ओके, स्पीड अप कर देता हूं मैं थोड़ा सा। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है और उसका रीजन है। निम्न अक्षांशों में गहरे ठंडे क्षेत्र में समुद्र का पानी जमता नहीं है। निम्न अक्षांशों में, इन लो लैटिट्यूड्स सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन, मतलब गहराई की बात कर रहे हैं। डज नॉट फ्रीज, बात तो सही है, जमता नहीं है। गहरे समुद्र का पानी अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव में नहीं रहता है। देखो ये बात तो सच है, जमता नहीं है, लेकिन वो उसका प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो उसका दबाव है, प्रेशर है उसका। सुनो, गहरे समुद्र का पानी अपनी उच्च लवणता, देखो गहरे समुद्र में उच्च लवणता पाई नहीं जाती है। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन यहां पर सच हो जाएगा। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल की लवणता में विश्वव्यापी भिन्नताओं का सही औसत सीमा है? एवरेज विश्वव्यापी की बात कर रहा है। तो देखो इतनी कम नहीं पाई जाती समुद्र में लवणता, है ना, 30 से ऊपर ही पाई जाती है। 37 से 39 भी नहीं जाती, 34 से 37। ए ऑप्शन यहां पर सही है। औसत पूछ रहा है, यस और नो? औसत पूछ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 61।
ओशियनिक करंट्स हैं इधर, और इधर है आपका लोकेशन पूछ रहा है, करंट है लोकेशन है। लेब्रेडोर, ओयोशियो, कैनरी और बेंगुएला। आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। कॉलम एच आंसर दीजिए। देखिए लेब्रेडोर करंट कहां पर, उत्तरी अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, यस और नो। कनाडा का पूर्वी तट, ए का थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, सी आंसर। बी का फोर, ओयोशियो, क्यूरोशियो और क्यूराइल, क्यूराइल को ही ओयोशियो कहा जाता है, क्यूराइल, ठीक है। तो ये है आपका मोरक्को, कोरिया का पूर्वी तट, बी का फोर, बी का फोर से आपका आंसर सही है। सी का फर्स्ट, कैनरी है मोरक्को के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, सॉरी पूर्वी नहीं पश्चिमी तट पर। बेंगवेला है आपका दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट, ये सही है, डी का सेकंड, सी ऑप्शन सही है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सघन समुद्री जल है, ठीक है, सबसे सघन समुद्री जल है, कौन सा है? आर्कटिक तल का जल, अंटार्कटिका के तल का जल, अंटार्कटिका के बॉटम का, उत्तरी अटलांटिक का, अटलांटिक और प्रशांत का नहीं, जितना ठंडा अंटार्कटिका के तल का जल सबसे सघन है समुद्री जल में, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकरमैन ट्रांसपोर्ट परिवहन है जल का कहां पर, ऊपरी महासागर में, मीजो पैलेथिक, बैथीपैलेजिक और महासागरीय तल में, बेंथिक या बेंथिक, ठीक है। ऊपरी महासागर में एकरमैन परिवहन होता है, यह सच है। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण भी इसका एक कारण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोक्लाइन से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से है? हेलोक्लाइन से तात्पर्य निम्न, हेलोक्लाइन का मीनिंग यहां पर डेंसिटी, लवणता, लवणता से ही ना है। हेलोक्लाइन का संबंध तो लवणता से, तापमान गंधलापन से नहीं है, टर्बिडिटी नहीं, बी ऑप्शन सही है। टर्बिडिटी नहीं, सैलिनिटी से उसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर मैं थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है मैंने, ठीक है, कोई नहीं, इसका आंसर करें।
20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च लवणता पाई जाती है। सच है। पृथ्वी की इक्वेटर से अपन ध्रुव की तरफ जाएंगे तो यहां पर कम होती है, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर वापस से कम होने लगती है। ए पॉइंट सही है। मध्य अक्षांशों में लवणता उच्च पाई जाती है, मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर लवणता कम हो जाती है। यह बात भी सच है, लेकिन ये तो इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। कोई डाउट है? यस और नो? बी ऑप्शन यहां पे सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन ने टाइड के बारे में बताया है, क्या बताया है? आंसर करें। 1687 में वह वैज्ञानिक कौन था जिसने पहली बार ज्वार भाटे और चंद्रमा का सूर्य की ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाली शक्तियों की तर्कसंगत व्याख्या की? ये न्यूटन महोदय ही थे। 1687 की बात कर रहा है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, है ना? यस और नो? आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सी ऑप्शन सही है। यस और नो? चलिए 68, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ताजा पानी सबसे घना पाया जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आ चुका है ये क्वेश्चन पहले। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप बोलेंगे सर इससे कम पर, 0 पे नहीं, उस पे नहीं, 4 डिग्री पर महासागरीय जल की बात कर रहे हैं अपन। 4 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है? आंसर करें। प्रत्येक दिन चंद्रमा का उच्च ज्वार समय अंतराल 50 मिनट, कई जगह 52 मिनट का भी लिखा रहता है, लेकिन उच्च ज्वार का समय अंतराल 52 मिनट का होता है। किसी भी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के बीच 2 चक्रों को पूरा करने के लिए 24 घंटे तो लगते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 52 मिनट और लगते हैं, कहीं पर 50 मिनट हैं। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि देखो चंद्रमा की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है? चंद्रमा खुद भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। यस और नो? डन है। 52, कई जगह 52 मिनट लिखा मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं हुए, 50-52 चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। महासागरीय जल के गर्म होने की प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए। गर्म कैसे होता है? 4 ऑप्शन है। सूर्य से विकिरण का अवशोषण, सच है, सूर्य से इंसोलेशन आता ही है। गतिज ऊर्जा का रूपांतरण भी होता है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलने का कोई लॉजिक नहीं है। महासागरीय नियमों का उल्लंघन से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट और सेकंड कहां पर है? सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ही सही है। सी ऑप्शन, ठीक है? तो थोड़ा सा स्पीड से लिया मैंने, तो अभी के लिए सेशन को यहीं पे रोकता पड़ेगा, ठीक है? सभी दीपावली को एंजॉय करें, ओके? सभी एंजॉय करें, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? कुछ मेरे पास न्यूज़ है, मैं आपको फिर से अपडेट दे देता हूं उसके बारे में, है ना? ठीक है? उत्कर्ष हंगामा ऑफर है दीपावली के अवसर पर, आप उसको ध्यान से देखें, है ना? तो ये हंगामा ऑफर है, ठीक है? दीपावली के ऊपर इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है, तो सारे कोर्सेज को देखें आप लोग। वैलिडिटी भी अच्छी है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है, ठीक है? 100% फीस वापस अगर आप अभी कोर्स लेते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो। ये एमसीक्यू बैच की फीस रहने वाली है, ये ज्योग्राफी के लिए, ये पेपर 1 के लिए, ओके? ये बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, टेस्ट सीरीज के ऊपर भी भारी डिस्काउंट है। तो सभी को हैप्पी दीपावली। अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है? माफी चाहता हूं, थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ा, ठीक है?
तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है, और तैयारी को जारी रखें अपनी को। ओके, एंजॉय करें दीपावली को भी और साथ ही साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, है ना, ऑफर का फायदा आप जरूर उठाएं, ये ऑफर है अच्छा वाला, ठीक है, आप बाकी लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।